Hey guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and today in this video we will do Abhijanan Shakuntalam and we will do summary of this novel in this video. Before this video I have already uploaded the introduction and the main characters of Abhijanan Shakuntalam, and in this video we will discuss the summary of this play. So let's start it. So guys, this is the summary of Abhijanan Shakuntalam, and if you guys want act wise summary then let me know, I will upload act wise summary also. So guys, here as you can see, long ago there was a powerful sage named Vishwamitra. Long ago मतलब बहुत पुरानी बात है, एक सेज हुआ करते थे, मतलब एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था विश्वामित्र, who lived a life strong strictness, was drawn in deep meditation. मतलब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, जो विश्वामित्र ऋषि थे, सेज विश्वामित्र जो थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और वो एक बार मेडिटेशन कर रहे होते हैं. Fearing Lord इंद्र thought that he might have more powers than God. तो जो इंद्र होते हैं, भगवान इंद्र जो होते हैं, उन्हें एक डर होता है कि कहीं विश्वामित्र भगवानों से ज़्यादा पावरफुल ना हो जाएं, इसीलिए he decided to send most graceful heavenly damsel मेनका to interrupt his meditating. इसीलिए वो अपने हेवन की जो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल लेडी होती है मेनका, विच इज़ द सेलेस्टियल nymph, वो मेनका को भेजते हैं विश्वामित्र को इंटरप्ट करने के लिए, उनके ध्यान में बाधा डालने के लिए, उनके मेडिटेशन में बाधा डालने के लिए वो मेनका को भेजते हैं. She succeeded in tempting him and together they had a beautiful daughter शकुंतला. जो मेनका होती हैं वो सक्सेसफुल हो जाती हैं विश्वामित्र को टेम्प्ट करने में, एंड टुगेदर दे हैड अ ब्यूटीफुल डॉटर नेम्ड शकुंतला. हालांकि जो ये डॉटर होती है इसका ये नेम नहीं रखते हैं, दे हैड अ डॉटर जिसका नाम आगे जाकर शकुंतला बनता है, पड़ जाता है. आफ्टर एट द लॉस ऑफ हिज चेस्टिटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर एट द लॉस ऑफ हिज चेस्टिटी, तो जो विश्वामित्र होते हैं क्या तो वो ध्यान मग्न होते हैं, मेनका आकर उनके ध्यान में बाधा डाल देती हैं, तो इस पर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है. एंड विश्वामित्र टर्न डाउन बोथ मदर एंड डॉटर. मेनका कांट टेक ऑफ द चाइल्ड विद हर टू हेवन. तो जो मेनका है वो तो सेलेस्टियल nymph है, वो बच्चे को अपने साथ नहीं लेकर जाते, और विश्वामित्र गुस्से में आकर उन दोनों को छोड़ देते हैं क्योंकि मेनका ने उनका ध्यान में बाधा डाली थी, इसलिए वो अपने बच्चे को अपने साथ नहीं लेकर जा सकती थी मेनका. देयरफॉर शी लेफ्ट द न्यूबॉर्न इन्फेंट इन द फॉरेस्ट. इसीलिए वो उस बच्चे को, जो शकुंतला होती है, जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होता है, उसको वो एक फॉरेस्ट में छोड़कर चली जाती हैं. अबेंडेंट शकुंतला ग्रोज अप बाय द सेज कन्वा नेम्ड हर शकुंतला. तो उसकी माता भी उसको त्याग देती हैं और उसके पिता तो पहले ही उन दोनों को त्याग देते हैं, माता को भी और बच्ची को भी. तो इसीलिए जो एक बार सेज कन्वा होते हैं, सेज कन्वा फॉरेस्ट से जा रहे होते हैं और उन्हें वहाँ पर एक बच्ची की आवाज़ सुनाई देती है और उसके आसपास बर्ड्स और कुछ एनिमल्स होते हैं और बर्ड्स उसके ऊपर मंडरा रहे होते हैं. तो कन्वा वहाँ पर जाकर देखते हैं और कन्वा वहाँ पर क्या देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची वहाँ पर है. सो कन्वा उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, मतलब वहाँ से ले लेते हैं एंड वही उसको बड़ा करते हैं और सेज कन्वा ही उसका नाम रखते हैं शकुंतला. ही नेम्ड हर शकुंतला. शकुंतला ग्रोज अप अ ब्यूटीफुल लेडी जस्ट लाइक हर मदर. तो शकुंतला भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, जस्ट लाइक हर मदर. हर मदर वॉज अ सेलेस्टियल nymph who was very graceful and beautiful. Just like her, Shakuntala is also very beautiful. At once, Kanva and other elders of the hermitage were on the pilgrimage. तो एक बार क्या होता है, जो कन्वा होते हैं और अदर जो हर्मिटेज के जो बड़े लोग और होते हैं वो एक बार पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं. सोम तीर्थ पर वो पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं. एंड टू हर्मिट्स, उस टाइम पर क्या होता है, वो तो चले जाते हैं पिलग्रिमेज के लिए, और उस टाइम पर टू हर्मिट्स स्टॉप द किंग दुष्यंता फ्रॉम हंटिंग द डियर एज द डियर बिलोंग्स टू द हर्मिटेज. तो एक किंग वहाँ पर आते हैं और उन किंग का नाम क्या होता है, दुष्यंत. तो जो दुष्यंत होते हैं वो हंटिंग के लिए वहाँ पर आते हैं और वो डियर का शिकार कर रहे होते हैं. तो दो हर्मिट जाते हैं और उन्हें रोकते हैं कि आप इनका शिकार मत करो क्योंकि ये जो एनिमल्स हैं ये कहीं ना कहीं हर्मिटेज से बिलोंग करते हैं. तो किंग उनकी बात मान जाते हैं, इसीलिए किंग वेलकम्ड इन द हर्मिटेज एंड ही सो अ ब्यूटीफुल लेडी एंड फेल फॉर हर. तो किंग उनकी बात मान जाते हैं हर्मिट्स की, इसीलिए हर्मिट्स उन्हें बुलाते हैं हर्मिटेज में और उनका बहुत अच्छे से वेलकम होता है. किंग का बहुत अच्छे से हर्मिट्स जो होते हैं बहुत अच्छे से हर्मिटेज में उनका वेलकम करते हैं, आश्रम में बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं. और जब वो आश्रम में जाते हैं, हर्मिटेज में जब जाते हैं दुष्यंत, तो वो क्या देखते हैं, वेरी 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 ग्रेसफुल एंड ब्यूटीफुल लेडी एंड फेल फॉर हर मतलब उन्हें उनसे प्यार हो जाता है, उनके प्यार में वो पड़ जाते हैं.
तो कुछ टाइम बाद जो दुष्यंत होते हैं, ही प्रपोज्ड हर फॉर गांधर्व विवाह विद मदर नेचर एज अ विटनेस। तो गांधर्व विवाह के लिए, मतलब गांधर्व मैरिज के लिए दुष्यंत शकुंतला को प्रपोज करते हैं। गांधर्व मैरिज क्या होती है? गांधर्व मैरिज मतलब आप नेचर को साक्षी मानकर, नेचर को विटनेस मानकर शादी कर लेते हैं। आजकल क्या होता है, जब शादी होती है तो बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं, पंडित जी होते हैं, अग्नि को साक्षी मानकर लोग फेरे लेते हैं। तो उस टाइम पर गांधर्व विवाह कर लिया शकुंतला और दुष्यंता ने, मदर नेचर एज अ विटनेस, और उन्होंने साक्षी मान लिया प्रकृति को, नेचर को। After some days, the king got a message from his capital and he summoned to return. तो कुछ दिनों बाद किंग के लिए एक मैसेज आता है उसकी कैपिटल से और उसको वापस बुला लिया जाता है। He left for his capital and promised Shakuntala to return soon and he gave a signet ring to her as a token of remembrance. तो जो किंग है बड़े दुखी मन से उन्हें जाना पड़ता है और वह शकुंतला को प्रॉमिस करते हैं दैट ही विल रिटर्न सून, और वो शकुंतला को एक साइनेट रिंग देते हैं एज अ टोकन ऑफ रिमेम्बरेंस। टोकन ऑफ रिमेम्बरेंस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन दिस प्ले, और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो उसे एक रिंग दे देते, साइनेट रिंग, जो कि उनका टोकन ऑफ रिमेम्बरेंस बनती है। टोकन ऑफ रिमेम्बरेंस ही रिंग है, और अभिजनन शकुंतलम का मतलब भी टोकन ऑफ रिमेम्बरेंस ही होता है। कुछ लोग इसे अभिज्ञानन शकुंतलम बोलते हैं, सो द प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट। वन डे शकुंतला वॉज लॉस्ट इन हिज लवर्स थॉट एंड सेज दुर्वासा। तो सेज दुर्वासा जो होते हैं, ही इज़ वेल नोन फॉर हिज टेम्परामेंट, फॉर हिज एंगर। तो जो सेज दुर्वासा है वो अपने गुस्से के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो एक दिन शकुंतला जो है वो अपने लवर्स मतलब दुष्यंत के ख्यालों में खोई होती है और वहाँ पर आ जाते हैं सेज दुर्वासा। तो शकुंतला जो होती है उन्हें पता नहीं होता है शकुंतला को कि वहाँ पर सेज दुर्वासा आ गए हैं। शी वॉजंट अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस। तो इन एंगर सेज दुर्वासा कर्स्ड शकुंतला। गुस्से में सेज दुर्वासा शकुंतला को कर्स दे देते हैं that the one whom she is thinking about will forget her. दुर्वासा कर्स दे देते हैं कि शकुंतला जिसके बारे में सोच रही है, he will forget her, वो उसे भूल जाएगा। तो शकुंतला रोते रोते जाती है हर्मिट्स के पास कि दुर्वासा सेज ने उसे इस तरीके से कर्स दे दिया है। Then hermits explained the situation of Shakuntala that she had a Gandharva Vivah and her lover isn't here. इस तरीके की वो सिचुएशन बताते हैं। Then on the plea of them, on the plea of the hermit, Sage said that the king will remember her after seeing any significant souvenir that he gave to her. तो सेज दुर्वासा कहते हैं कि उनका कर्स तो वापस नहीं हो सकता है, बट या एक सोल्यूशन है कि अगर किंग ने उनको कोई टोकन ऑफ रिमेम्बरेंस दिया हो, उसे देखकर वो उसे पहचान जाएंगे। देन सेज कन्वा रिटर्न फ्रॉम पिलग्रिमेज। जो सेज कन्वा होते हैं वो वापस आ जाते हैं तीर्थ से, एंड उन्हें पता लगता है ये सब चीज़ें कि शकुंतला की मैरिज हो गई है एंड शी हैड अ गांधार विवाह एंड ऑल दैट थिंग, दैट शी इज़ प्रेग्नेंट टू। ही ऑल्सो गॉट टू नो अबाउट इट। And after months of waiting, Sage Kanwa arranged for the visit of Shakuntala to royal court of Dushyanta along with 3 hermits. तो काफ़ी महीनों का इंतज़ार करने के बाद जो सेज कन्वा होते हैं वो सारी अरेंजमेंट्स करवाते हैं शकुंतला को दुष्यंता के पैलेस भिजवाने की, और वो उसके साथ 3 हर्मिट्स को भेजते हैं। 2 हर्मिट्स को भेजते हैं, संगर्भ एंड 1 अदर, एंड विद मैट्रन गौतमी। गौतमी उनके साथ जाती है, संगर्भ जाते हैं, एंड 1 अदर हर्मिट वॉज ऑल्सो देयर। सो यू कैन लेट मी नो द नेम ऑफ अनदर हर्मिट इन द कमेंट बॉक्स। ऑन दी वे शकुंतला स्टॉप्स बाय अ रिवर साइड। तो रास्ते में शकुंतला एक रिवर के पास रुक जाती है और पानी वानी पीने के लिए, और टू ड्रॉप ऑफ इनटू। सो अनफॉर्चुनेटली द रिंग स्लिप्स आउट ऑफ हर फिंगर एंड शी वॉजंट अवेयर ऑफ इट। जब वो पानी पी रही होती है तो अनफॉर्चुनेटली जो रिंग होती है वो उसकी फिंगर से स्लिप हो जाती है और उसे इस चीज़ का पता ही नहीं होता। When they all reach the palace, king fails to recognize her because of curse. जब वो पैलेस पहुँचते हैं तो किंग उसको पहचान नहीं पाता है because of curse, और किंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। किंग उन्हें बुरा भला बोलते हैं। When I will give an act-wise summary, then you will get to know about everything in which act which thing happened. So when they are coming out of the palace, a celestial nymph comes and take off Shakuntala with her. तो जब वो पैलेस से बाहर आ रहे होते हैं, जब दुष्यंता उनका अपमान कर देता है, तो शकुंतला गौतमी के साथ और अनदर 2 हर्मिट्स के साथ बाहर आती है। तो एक इंसिडेंट होता है, उस इंसिडेंट में क्या होता है, एक सेलेस्टियल निम्फ आती है और शकुंतला को अपने साथ
ले जाती हैं। आगे जाकर क्या होता है ना, वन डे पुलिसमैन कम्स विद अ फिशरमैन। तो एक दिन एक पुलिसमैन आता है फिशरमैन को साथ लेकर किंग के पैलेस में। और किंग के पैलेस में वो क्यों लाता है फिशरमैन को, क्योंकि फिशरमैन के पास होती है एक साइनेट रिंग, एंड आफ्टर वॉचिंग दैट साइनेट रिंग किंग रिमेंबर्स एवरीथिंग अबाउट शकुंतला विच बिलोंग्स टू द किंग। और वो जो रिंग है वो किंग से बिलोंग करती है, इसलिए फिशरमैन को लेकर पुलिस वाला आता है। वो सोचता है कि उसने वो रिंग चुरा ली है। After seeing that ring, king remembers everything and feels very bad for Shakuntala and lost in a thought. तो उस रिंग को देखने के बाद किंग को हर चीज़ याद आ जाती है। वो दुष्यंत जो होता है वो शकुंतला के ख्यालों में खो जाता है, बट वो फिशरमैन को रिवॉर्ड देता है उस चीज़ के लिए। फिशरमैन उसको एक्सप्लेन करता है सारी चीज़ें कि किस तरीके से उसकी वाइफ फ़िश की बेली काट रही थी, उसके अंदर से उसे वो साइनेट रिंग मिली, और ये सब चीज़ें वो एक्सप्लेन करता है। तो उसके बाद जो किंग होता है उसे रिवॉर्ड देता है और वो शकुंतला के ख्यालों में पूरे तरीके से खो जाता है। तो एक बार क्या होता है, व्हेन ही गोज़ टू मारीच हर्मिटेज, वो मारीच के हर्मिटेज में जाता है और वहाँ पर वो देखता है एक बच्चा होता है जो कि कब के साथ, लॉयन के बच्चे के साथ खेल रहा होता है, और वो उस बच्चे से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है कि ये कितना ब्रेव बच्चा है। He comes to know that he belongs to पुरु डायनेस्टी। तो उसके बाद दुष्यंता को पता लगता है कि ये बच्चा पुरु डायनेस्टी से बिलोंग करता है और दुष्यंता भी पुरु डायनेस्टी से बिलोंग करता है, यू नो दैट। एंड हर मदर नेम इज़ शकुंतला। जब शकुंतला का नाम आता है, जब उसे पता लगता है कि ये बच्चा पुरु वंश से है एंड हिज मदर नेम इज़ शकुंतला, तो दुष्यंत मिलना चाहता है शकुंतला से। और जब वो जाता है और देखता है यस यही वो शकुंतला है, तो वो क्या करता है, देन किंग फॉल्स एट शकुंतला's फीट एंड आस्क हर फॉरगिवनेस। वो शकुंतला के पैरों में पड़कर उससे माफ़ी मांगता है और बहुत मन्नतों के बाद शकुंतला उसे माफ़ कर देती है। दे रीयूनाइट एंड द चाइल्ड नेम इज़ भरत आफ्टर whom इंडिया बिगेट्स हर नेम। उसके बाद वो सब मिल जाते हैं। द किंग, दुष्यंत एंड शकुंतला रीयूनाइट एंड द चाइल्ड हु इज नेम्ड भारत, उसी के नाम पर इंडिया का नेम हुआ है, after whom India begets her name. So guys, this is the summary of Abhijan and Shakuntala. If you guys have any doubt or any query, then let me know on Instagram or my Facebook page. I will give the link of both Instagram and Facebook page in the description box, so you can let me know about your queries over there. I will try to resolve them as soon as it's possible. So I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।